नमस्कार। किसान आंदोलन के नाम पे किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो धनिया बोई जा रही है ना, इस पे अमित शाह की बहुत ही गहरी पैनी नज़र है। पहली बात तो ये कि कोई भी ताकत किसान के खिलाफ नहीं जा सकती। दूसरी बात ये कि कोई भी ताकत किसानों के या किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के राष्ट्र विरोधी हरकत कर राष्ट्र को झुका नहीं सकती। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब बहुत ही खुली बात है कि ये किसान आंदोलन के नाम पे जो लोग कंधे पे बंदूक चला रहे हैं वो एक प्रयोग कर रहे हैं। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से ये किसान बिल, किसान कानून सरकार वापस ले। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो फिर कहेंगे धारा 370 भी वापस ले, ये कानून भी वापस ले, नागरिकता वाली, ये 3 तलाक वाली कानून भी वापस ले, और ये सरकार को झुकाते रहने की प्रक्रिया में लोग लग जाएंगे। ऐसा कई राष्ट्र चलता है। कहते हैं भैया हम तो किसान हैं, हमें नहीं चाहिए कानून, सरकार मुझे क्यों दे रही है कानून? ये मोदी ने कौन से आलू बोली है? ये अमित शाह ने कौन से धनिया बो दी? अरे भाई ये भी कोई तर्क है? ये जो नागरिकता कानून आया तो अमित शाह को पहले रोहिंग्या वालों से बात करनी चाहिए थी, भैया लाऊं कि नहीं कानून बता, है कि नहीं? ये जो 3 तलाक के बिल आया मौलानाओं से बात करनी चाहिए थी, मुस्लिम लीग से बात करनी चाहिए थी। धारा 370 हटाया तो हुर्रियत वालों से बात करनी चाहिए थी कि भैया बताओ धारा 370 हटा रहे हैं, क्या करें? महबूबा और फारूक अब्दुल्ला से बात करनी चाहिए थी। कम से कम राहुल गांधी से तो बात करनी चाहिए थी, वो भी आलू से सोना उगाते हैं, किसान आंदोलन के पीछे पड़े हुए। बात इतनी सी है कि किसान आंदोलन के नाम पे जो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो लोग राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, धनिया बोने का काम कर रहे हैं, उनकी नहीं चलने वाली है। अभी हरियाणा के कुछ किसान केंद्रीय मंत्री से मिले हैं, वो इस किसान बिल के समर्थन में है। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसान चाहे बिल के समर्थन में हो या बिल के विरोध में हो, सरकार उनकी सुनेगी भी, उनके सामने झुकेगी भी। लेकिन इस किसान आंदोलन के नाम पे ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने वाले, ये राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही सर्जिल इमाम को आज़ाद करो जैसे कहने वाले लोग, उसकी तस्वीर लेकर घूमने वाले लोगों के सामने क्या सरकार झुकेगी? और जिनकी ये मनसा है कि ये प्रयोग हम सफल कर लेंगे, कि सरकार पर इतना दबाव बनाएंगे वो कानून वापस करेगी तो एक रास्ता निकलेगा। बाकी जो कानून बना के उनके कलेजा पर मूंग डला है अमित शाह ने, इस राष्ट्र ने वो धनिया बोने का काम करने वाले हैं और सोच रहे हैं जो कभी सफल नहीं होगा। ये राष्ट्र जय जवान और जय किसान का है। किसान के लिए सरकार सब कुछ करेगी, उनकी बात भी सुनेगी, झुकेगी भी। लेकिन किसान के कंधे पे बंदूक रखने वाले, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, सर्जिल इमाम जैसे राष्ट्रद्रोहियों को आज़ाद करने की बात करने वाले, हिंदुओं के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, जो कहते थे कि अभी टके टके में बिकती थी, ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जाएगा? ऐसे लोगों के सामने सरकार झुकेगी, धनिया बो देगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये एक सिर्फ कहने के लिए आए थे कि ये एक प्रयोग है उन लोगों का जो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के सरकार को झुकाना चाहते हैं। अगर उनका ये प्रयोग सफल हुआ तो ये इसे एक ऐसी परंपरा में ले आएंगे, अपने को जीता हुआ महसूस करेंगे, और धारा 370 से लेके, किसान बिल से लेके, नागरिकता बिल से लेके, 3 तलाक के बिल से लेके जो कुछ उपलब्धियां हैं इस राष्ट्र की, सब पे वो आघात करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होने वाला है। ये प्योर शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन जब बनेगा तो सरकार सुनेगी और झुकेगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आते रहेंगे। जय हिंद।